हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेकंड के पहले चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और पहले चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। और इसमें हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वह कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के, जो कि प्रूफ दैट के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे आते हैं। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह पिछले एग्जामों में पूछे गए वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, आरजीपीवी डिप्लोमा के 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 नंबर का पूछा गया था। कितने का? 4 नंबर का। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, क्वेश्चन आपको दिखता रहे। इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बेसिक कंसेप्ट पर वीडियो बना चुका हूं और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछी आती हैं उनको भी सॉल्व कर चुका हूं और धीमे धीमे हम प्रॉब्लम को और भी अधिक सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। यहां पर जो क्वेश्चन दिया इसको कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही है। जो भी क्वेश्चन सबसे पहले दिया है उसको हमें क्या करना, उतार लेना। उतारने के लिए तरीका होता है, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, माना डेल इक्वल, क्या लिखेंगे, डेल इक्वल। और जो पूरा डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट है इसको यहां पर पूरा ऐसा उतार लेंगे। क्या है, 1 1 1, क्या फिर क्या है, ए बी सी, इसके बाद है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, और इसको ऐसा वर्टिकल दोनों तरफ लाइनों से बंद कर देना। लाना क्या है, प्रूफ दैट क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें जीरो लाना है। याद रखें, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, जीरो लाना है। तो कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि जो यहां पर एलिमेंट्स दिए हैं उनसे हम जीरो कैसे बनाएंगे। और जो कोशिश रहती है हमारी कि जो एलिमेंट दिए वह मैक्सिमम हम जीरो कर सके, लेकिन यहां पर जीरो ऑलरेडी पूरी की पूरी हमें डिटर्मिनेंट्स का जो फॉर्मेट है उसको जीरो करना है। तो यहां पर सबसे पहले ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं, जो आपको दिख रहा है यहां पर, क्या हम यदि इन दोनों को ऐड कर दें, क्या इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड कर सकते हैं। कॉलम और रो के बारे में सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ये सब लोग जानते हैं। तो यहां पर या तो ऑपरेशन हम क्या रो बाई रो लगाते हैं या फिर कॉलम बाई कॉलम लगाते हैं। लेकिन यहां पर यदि कॉलम में हम ऑपरेशन लगा देते हैं तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी में संक्रिया लिखते हैं, इंग्लिश में ऑपरेशन करते हैं। और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं मैं यहां पर बता देता हूं। हमें यहां पर क्या करना है, जैसे हम ये जो C3 है इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, C3। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे वह कहां पर लिखेंगे, C3 वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। कौन से वाले, थर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। हमें अप्लाई क्या कर रहे हैं, यहां पर C3 है तो C3 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस C2 को कर देंगे। किसको, प्लस C2 कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम, किस में अप्लाई कर रहे हैं हम, कॉलम थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं और कॉलम थर्ड को कॉलम सेकंड से प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ना मैंने कई बार सिखा चुका हूं। यहां पर यदि इसको हम इससे जोड़ते हैं, क्या कहा, इसको इससे जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, यहां पर जो ए है इधर बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, तीनों ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेल की जगह डेल लिख देता हूं मैं यहां। और जो पूरा डिटर्मिनेंट्स है ऐसा इक्वल लगा देना और यहां पर ऐसा लिख देना। इस पर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉलम पे तो हम जैसा का तैसा लिख देंगे। सेकेंड कॉलम पर भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा, उसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे। लेकिन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, C2 और C3 को प्लस कर रहे हैं, मतलब इसको और एक दूसरे से प्लस कर रहा है। तो इसको इसमें प्लस करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। सेम इसको हम इससे अप्लाई करेंगे तो A भी क्या हो जाएगा, यहां पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ऐसा ही इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और हम इसको ऐसा बना देंगे। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, तो हम इस पे अब और क्या कर सकते हैं, यहां पर इक्वल लगा दें। इसमें ये जो थर्ड वाला कॉलम है इससे हम a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, मतलब तीनों एलिमेंट में एक जैसी वैल्यू दी गई है।
तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए कर देंगे प्लस बी कर देंगे प्लस सी कर देंगे, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल लगा देंगे। अब यहां पर अंदर क्या बच रहा है, तो यहां पर तो 1 1 में बच रहा है 1 1 1, और दूसरे में क्या बच रहा है ए बी सी बच रहा है, और थर्ड में अब इसका कॉमन ले लिया मैंने, इसको जो कॉमन ले लिया यहां पर मल्टीप्लाई है, ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं साफ कर देता हूं, यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई लगा दें। अब इसमें से जब इसको कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहां पर भी 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1 1 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स बचा हुआ है। अब जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार कोई भी दो कॉलम यदि सेम वैल्यू होती, कोई भी दो कॉलम एक जैसे होती हैं तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स कैसा हो जाता है, 0 हो जाता। कोई भी दो कॉलम एक जैसी वैल्यू होती है, उसमें एक जैसे होती हैं, तो क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट्स पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसा बंद कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ये देखो ए कॉलम और ए कॉलम एक जैसे हैं, दोनों की दो 1 1 1 1 1 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस तरह हमने देखा, इसके बदले हमें 0 लाना था, और यहां पर मैंने इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट किया यहां से, तो ये क्या आ गई, यहां पर 0 आ गया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतार लेना है, फिर हमें अप्लाई करना क्या, ये जो थर्ड कॉलम है उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहा है उसमें थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ा तो क्योंकि C1 और C2 जो कॉलम है 1 और सेकंड, उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो उनको जैसा का तैसा उतार लिया। जो ऑपरेशन अप्लाई किया वहां पर C3 मैंने क्लियर पहले ही लिख देते हैं, तो C3 पे अप्लाई किया तो जो भी जोड़ आएगा, जो भी एडिशन आएगा वह हम थर्ड कॉलम में ही लिखेंगे। तो मैंने ए बी सी करके यहां पर जोड़ दिया, ए बी सी, यहां पर सी ए ऑलरेडी है, बी ऐड कर देंगे तो ए बी सी, ए भी हो जाएगा, ए बी यहां पर है, सी इसमें ऐड कर देंगे तो ए भी ऐड हो जाएगा। इस तरह है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, और जो बचेगा यहां पर वो 1 1 ऑलरेडी है, ए बी सी ऑलरेडी है, और 1 1 यहां पर आपको दिख रहा है क्योंकि इससे कॉलम ले लिया। इस तरह इसमें क्या करेंगे, ये जो दो कॉलम एक जैसे होगा तो जो प्रॉपर्टीज कहते हैं इसकी, रूल जो इसके कहते हैं कि यदि कोई भी दो कॉलम एक जैसे रहते हैं, एक जैसी उनमें वैल्यू रहती है, एक जैसे एलिमेंट रहते हैं, तो वह 0 हो जाता है। तो उसको मैंने 0 कर दिया, और 0 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में किया तो वो भी 0 हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ये किस एग्जाम पूछा गया था, 2024 के एग्जाम में पूछा गया। डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट दिया है और इसको हमें प्रूफ क्या करना था, ए लेकर आना था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह का जो एबीसी के फॉर्म में, एबीसीडी के फॉर्म में जो क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे क्योंकि ये पुराने पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है। होगा क्या, जब भी आप पुराने पेपर देखेंगे तो कम से कम ये आपसे बन जाएगा। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जो पुराने पेपर देखकर यदि सभी पेपर सॉल्व कर लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। हम आज इसको सॉल्व करवा देते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते, समय से हो जाए तो इसको मैं इधर उतार देता हूं। उम्मीद है दिख रहा होगा। अब इसको हमें सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है। सबसे पहले हमें क्या करना, कंसीडर करना, कंसीडर मतलब मानना है। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, माना डेल इक्वल, जो पूरा डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट है उसको यहां पर उतार लेते हैं। क्या है यहां पर 1x yz, फिर क्या है 1y और zx, फिर क्या है 1z और xy, और इसको ऐसा बंद कर लेते हैं। ये हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा सिर्फ उसको उतार के रख लेना है। अभी कुछ समझा नहीं, सिर्फ उतार के रख लेना है। अब जैसा मैंने कंसेप्ट बताया, कभी भी मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट्स हो, इसको सॉल्व करते हमारी सबसे पहली कोशिश क्या रहती है, जितने ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो एलिमेंट्स दिए उनको 0 किया जाए। ऐसे कुछ ऑपरेशन यहां पर किए जाएं कि जिससे इसके एलिमेंट 0 हो सके। तो यहां पर जो मैं डायरेक्ट आपको ऑपरेशन बता रहा हूं कि कैसे इसको हम 0 कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉलम और रो तो हम लिख ही देते हैं क्योंकि उसी में कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है।
ये हमारी R1, ये हमारी R2 और ये हमारी R3, ये हमारा C1, ये हमारा C2 और ये होता हमारा C3। ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। अब या तो हम कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते, कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते, या फिर रो टू रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि जोड़ना घटाना एक दूसरे से, जिससे हम नया कॉलम या नई रो यहां पर जनरेट कर सके। तो यहां पर हम कॉलम पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि कॉलम पे अप्लाई करने से होगा क्या, जैसे हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे मैंने बताया एलिमेंट्स को 0 करना ही हमारा पर्पज रहता है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम C1, C2, C3 इनमें से किसी भी कॉलम को एक दूसरे से माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम करेंगे C1 और इसको क्या कर रहा है, ऐसा एरो लगा देंगे और हमें क्या करना, जो यहां पर लिखा कि C1 का मतलब होता है जो यहां पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया कॉलम बनेगा उसको हम कहां पर लिखेंगे, C1 में लिखेंगे, C1 में लिखेंगे। तो C1 में लिखेंगे, C1 की जगह हम क्या करेंगे, यहां पर C1 माइनस क्या कर देंगे, C2 कर देंगे। C1 माइनस हम क्या कर देंगे, C2 कर देंगे। अब C1 माइनस C2 यदि हम करते हैं तो क्या होगा, यहां पर डेल की जगह हम डेल लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे। फिर यहां पर जो आपको दिख रहा है ये जो लाइन बनी हुई इसको जैसा का तैसा यहां पर ऐसे बना देंगे। C1 में अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं रफ करना चाहें कि रफ में कैसे करेंगे, तो यहां पर C1 का मतलब होता है, C1 का मतलब ये हम क्या लिखेंगे, यहां पर 1 लिख लेंगे, x लिख लेंगे और y लिख लेंगे, माइनस क्या है C2 का मतलब है 1 y और ये क्या है yz है और क्या हो जाएगा zx हो जाएगा। इसकी हम नया कॉलम यहां पर बनेगा, क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर रहे हैं, यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 1 में से बन जाएगा 0 हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, yz माइनस zx हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, नया कॉलम बन जाएगा और ये कौन सा होगा, यहां पर C1 होगा, याद रखें। इसको हमें कहां लिखना है, यहां पर लिखना, कहां पर लिखना, C1 की जगह लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा और इसको हम लोग क्या यहां पर देखो yz तो z हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर z हो जाएगा और y माइनस x हो जाएगा। ये हमारा C1 मिल गया। C1 पे सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई किया, बकाया हमें जैसे कि तैसे लिखना पड़ेगा, yzx 1zxy, इसका ऐसा। और जो रफ किया था इसको मैं यहां पर साफ कर देता हूं, इसको साफ कर दिया। अब हम फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर क्या दिख रहा है, अभी एक ऑपरेशन और अप्लाई करते C2 और C3 के बीच में। किसके, C2 और C3 के बीच में, क्योंकि इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑपरेशन क्या लिखेंगे, यहां पर हम C2 को हम चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं। तो C2 की जगह क्या करेंगे, ऐसा एरो लगाएंगे। C2 लिख दिया, मतलब ये जो सेकंड वाला कॉलम है, जो भी नया कॉलम बनेगा वो सेकंड में शिफ्ट करेंगे। और C2 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस, इस C3 को माइनस कर रहे हैं। अगर रब करके हम यहां पर इसको समझाना चाहें तो कैसा हो जाएगा, इस C2 वाला कॉलम उसको उतार लेना यहां पर हमें, तो कैसा उतारेंगे, 1yzx माइनस क्या हो जाएगा, 1zxy। यहां पर माइनस करें तो नया कॉलम कब बने में से बन जाएगा, 0 बचेगा, y में से z जाएगा, y माइनस z हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा, zx माइनस xy। ये हमारा कौन सा कॉलम बन जाएगा, C2 वाला कॉलम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2 वाला कॉलम बन जाएगा। तो हम इसको यहां पर उतार लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, डेल इक्वल जैसा यहां पर बना हुआ है, देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो जैसा का तैसा हो जाएगा, x माइनस वाई और z हो जाएगा यहाँ y माइनस x हो जाएगा। इसको परिवर्तन किया तो इसका परिवर्तन करके, क्योंकि ऑपरेशन में C2 लगाया, तो क्या परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 y माइनस z zx माइनस xy। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 0 y माइनस z और zx माइनस xy। इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन करके रख देता हूं मैं। इसमें कॉलम देखो x x दोनों में आ रहा है, क्या आ रहा है, x x दोनों में आ रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, x बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, z माइनस y बचेगा। अब थर्ड वाला जो कॉलम है
थर्ड वाला कॉलम इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1z(x - y) हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा बंद कर देंगे, जो रफ किया उसको हम साफ कर देंगे। ये रफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर हमें रफ करना पड़ता है। अब यहां पर इतना समझ गया, अब हमें और आगे बढ़ना है, तो हमें क्या आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहां पर क्या लिख लेते हैं, यहां पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, डेल लिख लेते हैं। अब यहां पर हमें देखना ये जो कॉलम है और ये कॉलम, इनमें ऐसा क्या है कि जो हम कॉमन ले सकते हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हमें कॉमन x - y दिख रही है, क्या दिख रही है, x - y दिख रही है यहां पर, और यहां पर क्या दिख रहा है हमें, तो इतना समझने के बाद हमें करना क्या है, इसमें जो कॉमन नहीं, जैसे x - y दिख रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर y - x है, यहां पर y - z दिख रहा है तो z - y, तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, इससे कॉमन ले सके। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जैसा डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट वैसा लिख लेते हैं। यहां पर 0 की जगह 0 लिख देना है, फिर x - y है तो x - y लिख देंगे। इसको यदि हम सही करते हैं x - y, तो माइनस आके बाहर आ जाएगा, तो माइनस हम बाहर लगा देते हैं, z हो जाएगा, और ये लिख देंगे हम x - y। सिर्फ ध्यान रखें ये z है, 2 नहीं है ना, याद रखें क्या z है। यहां पर क्या किया, देखो -x है, -x को हम जब आगे लाएंगे और z इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, zx - y। तो इसको हमने क्या किया, सही करके लिख लिया। सेम हम ऐसा यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0, फिर क्या हो जाएगा y - z, और यहां पर क्या है, माइनस लग जाएगा, x आ जाएगा, और हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे यहां पर, -x, और क्या हो जाएगा y - z, ये ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड हमारा थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं जिससे सही से दिखे। चलो अब उम्मीद है अब सही से दिखेगा। 0 हो गया यहां पर, इधर क्या था, इधर भी 0 था। तो थर्ड हमारा क्या है, 1zx - y, 1zx - y। अब हमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने का तरीका बिल्कुल ध्यान से सुने। यहां पर x - y कॉमन आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो y - z आ जाएगा, y - z आ जाएगा। यहां से कॉलम लिया मैंने, C1 से क्या लिया, x - y, और C2 से कॉमन क्या लिया, y - z, दोनों से कॉमन ले लिया, और जो बचा हुआ है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। देखो यहां पर 0 का 0 बचा हुआ है, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां पर -z बचेगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर -x बचेगा, इधर 1 बचेगा, z बचेगा, और x - y बचेगा। इसको जैसा का तैसा रख देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है। चलो यहां पर कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी मैं सही कर देता हूं। ये यहां पर एक गलती से लिख गया है, देखो एक्स वाई है, इसमें हमने कोई परिवर्तन किया, यहां पर भी एक्स वाई था, लेकिन गलती से लिख दिया एक्स वाई। यहां पर भी कर लें इसको, यहां पर भी कहां पर, यहां पर साफ करके इसको भी सही कर देता हूं मैं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये क्या है, एक्स वाई, यहां पर भी साफ करके मैं लिख देता हूं, ये मिस्टेक से लिख गया था, तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कुछ नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना सभी को आता है, नहीं आता तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां डेल की जगह डेल रहेगा, इक्वल की जगह यहां पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, बंद कर देंगे, ब्रैकेट में वाई माइनस जेड है, इसको भी बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ये जीरो वाला टर्म, ये जीरो वाला टर्म आपको दिख रहा है, जीरो वाला इसमें और इसमें, तो जीरो का कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसको भी जीरो लेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन जीरो का कहीं भी मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे प्लस आता, क्या आता, थर्ड नंबर पे प्लस आता। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना सीख ले, हमने उस पर वीडियो बना दिया है।
अगर हम रो R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पहला अगर जो यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो जीरो ही होगा। अगर फिर से हम जीरो ही एलिमेंट्स ले रहे हैं तो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन थर्ड एलिमेंट में 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, थर्ड एलिमेंट में 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना, जब ए वाला है तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ए वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। जब इस ऑपरेशन को हम अप्लाई कर रहे हैं इतना बचेगा, तो यहां पर हम इसका ये बचेगा, इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई -x में होगा तो -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -1 में रहता है तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी जेड है ना, जेड है ये, तो इस तरह का कुछ बन जाएगा। समझ में आया नहीं है, समझ में आया थोड़ा। ये तो जीरो हो गए, थर्ड बना है, 1 एलिमेंट ले लिया। फिर क्या होता है, ये तो को 1 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -x हो जाएगा। -z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -z होगा। -z का मल्टीप्लाई -z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -z होगा। लेकिन ऑलरेडी माइनस यहाँ फॉर्मूले में रहता है, ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में रहता है, तो ये माइनस सुबह माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अब हमें यहां पर जो मिल रहा है उसको देख लेते हैं, x माइनस वाई और ये y माइनस जेड, y माइनस जेड, और यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर z माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। यहां पर क्या बचे, देखो -x प्लस जेड, तो जेड को हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला x बाद में लिख दिया। और यही मुझे लाना था प्रूव करके। जो क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा था, क्या लाना था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो हमें प्रूव करना था वो मैंने कर दिया। दोनों क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए थे, एक 2023 में, एक 2024 में, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और भी ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करके जरूर यहां पर वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।